करियर शेयर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप रेलवे से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की तरफ से आईटीआई के 30 से ज़्यादा ट्रेडों के लिए 6,777 पदों पर बम्पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई हैं। तो काफ़ी शानदार मौका आप सभी के लिए मिल रहा है। अगर आप रेलवे से जुड़ करके अप्रेंटिसशिप जॉब करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, जिसके की बारे में आज की इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई की वो 30 से ज़्यादा कौन-कौन सी ट्रेडें हैं, जो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाली हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी एंड आवेदन कैसे करना होगा। ये सारा कुछ हम जो प्रोसेस है इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से और भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही हैं, तो उनका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको भी चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के द्वारा हम बात करते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की तरफ से जारी की गई इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के यानी सभी तरह के जॉब अपडेट प्राइवेट, गवर्नमेंट, अप्रेंटिस या फिर रेलवे से संबंधित जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। अब यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 14 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर मालीगांव गुवाहाटी की तरफ से जारी किया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ओवर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे फॉर 2025-26 एंड 26-27 यानी कि 2 सेशन के लिए ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी एक साथ जारी की गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है 16 जुलाई 2026 को, जबकि इसका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो दिनांक 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से एक्टिव होगा, यानी कि 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से आप इसका फॉर्म अपना ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 19 अगस्त 2026 से शाम के 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन मोड पर फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टोटल टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो वैकेंसीज ये टोटल 6,777 पदों पर जारी की गई हैं, तो इसके अंतर्गत अलग-अलग यूनिट, डिवीजन, वर्कशॉप के अनुसार वैकेंसीज का ब्रेकअप आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसका जो यूनिट का जो लोकेशंस होगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कटिहार डिवीजन की बात करें, कटिहार टिंडरिया वर्कशॉप के लिए 1103 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसका जो डिटेल पोस्ट वाइज ब्रेकअप है वो एनेक्जर 1 में हम आप चेक कर सकेंगे, जो कि आगे चल करके हम अभी जो अलग-अलग डिवीजन वाइज वैकेंसी जारी की गई है उसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप चेकआउट करने वाले हैं। इसका एड्रेस देख सकते हैं, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे कटिहार बिहार है। उसके बाद आदिपुरदौर एपीडीजे है, जिसके अंतर्गत 651 पदों पर वैकेंसीज है। इसका आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल है। जबकि रंगिया के लिए 750 पदों पर ये वैकेंसीज है। इसके अंतर्गत ये रंगिया आसाम के लिए वैकेंसीज है। लुमडीगंज के लिए 1274 जो कि लुमडीगंज आसाम में है। और तिनसुकिया के लिए देख सकते हैं 860 पदों पर वैकेंसीज है और इस ये भी जो है कि तिनसुकिया आसाम में है। देन उसके बाद बात करते हैं न्यू बोंगईगांव, इसके लिए 881 पदों पर काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, ये भी आसाम के लिए है। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप इसके अंतर्गत 763 पदों पर वैकेंसीज है, ये डिब्रूगढ़ ये भी आसाम में है। जबकि हेडक्वार्टर मालीगांव अकाउंट सिविल इंजीनियरिंग मेडिकल पर्सनल ट्रैक मशीन ब्रिज यूनिट के लिए जो 495 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, ये भी गुवाहाटी आसाम में है। 3 अलग-अलग यूनिट डिवीजन के अनुसार आपने यहाँ पर वैकेंसी का टोटल ब्रेकअप देखा। टोटल वैकेंसी जैसा कि मैंने बताया 6,777 पदों पर जारी की गई हैं। इसके अंतर्गत मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए किस ट्रेड में आपका आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो अप्रेंटिसशिप के एक्ट रूल के अंतर्गत जो आपका एक अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड रहेगा सभी ट्रेडों के लिए 1 ईयर का रहेगा। अब इसके अंतर्गत जो जिस ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई है उस ट्रेड के लिए किस ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो प्लम्बर के लिए देख सकते हैं प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए। कारपेंटर के लिए वुड वर्क टेक्नीशियन या फिर कारपेंटर ट्रेड से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए इन सभी ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या शॉर्ट टर्म कोर्सेज कोई किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रेड आप यहाँ पर जो कि चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी ट्रेडों से अगर आप आईटीआई हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि गैस वेल्डर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक से आईटीआई है, तो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए एमएमटीएम से ही होना चाहिए, फिटर के लिए फिटर से, टर्नर के लिए टर्नर या फिर टेक्नीशियन प्लांट मेंटेनेंस
फ्लेक्जी एमयू के अंतर्गत भी अगर आपने आईटीआई किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट या ग्राइंडर से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से अगर आपने आईटीआई किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन की बात करें यानी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए, तो इसके लिए इन सभी ट्रेडों से जो रेफ्रिजरेशन से जुड़ी हुई ट्रेडें हैं, इन सभी ट्रेडों से अगर आपके पास आईटीआई है, इनका सर्टिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। पाइप फिटर के लिए प्लम्बर ट्रेड से अगर आप आईटीआई हैं तो अप्लाई कर पाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 5 अलग-अलग ट्रेडें रखी गई हैं। तो इन सभी 5 ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंतर्गत इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टिग मिग वेल्डर के अंतर्गत इन सभी ट्रेडों से अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, आपके पास एनसीबीटी या एससीबीटी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि एनसीबीटी के साथ-साथ एससीबीटी को भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है, तो आप एससीबीटी से भी आईटीआई हैं, तो आप इन सभी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाएँगे। स्ट्रक्चरल वेल्डर के लिए ये सारी ट्रेडें होनी चाहिए, जबकि सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए बेसिक ट्रेनिंग प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, मशीनिस्ट में होना चाहिए या फिर टर्नर में होना चाहिए, जबकि मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए देख सकते हैं इन सभी ट्रेडों के अंतर्गत आईटीआई हो। ऑपरेटिव एंड एडवांस मशीन टूल के अंतर्गत ऑपरेटिव एडवांस मशीन टूल मशीनिस्ट या टर्नर से आईटीआई होना चाहिए, जबकि मैकेनिक डीजल के अंतर्गत जो मोटर मैकेनिक की अलग-अलग ट्रेडें हैं, जैसे कि मैकेनिक डीजल, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, ट्रैक्टर एंड मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन सभी ट्रेडों से आईटीआई हैं, तो मैकेनिक डीजल के लिए अप्लाई कर पाएँगे। पेंटर जनरल के लिए पेंटर ट्रेड्स है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए देख सकते हैं इन सभी कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड्स अगर आप आईटीआई हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट, डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एंड ब्रॉडबैंड बेसिक ट्रेनिंग से भी अगर आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएँगे। जबकि कैड कैम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर के लिए इन सभी ट्रेडों से आईटीआई यानी कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आप आईटीआई हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। देन सर्वेयर के लिए भी वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन सिविल है, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, फिटर, उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, देन वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, स्ट्रक्चरल वेल्डर, देन एडवांस वेल्डर, ये सभी आप यहाँ पर जो वैकेंसीज है डिटेल में आप चेकआउट कर सकेंगे। ये जितनी भी वैकेंसी जारी की गई हैं डिपार्टमेंट वाइज जारी की गई हैं। एक ही ट्रेड आपको कई बार देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये है कि अलग-अलग यूनिट के अलग-अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी जो कि जारी की गई। जैसे कि एसएनटी में देख सकते हैं ये सारी ट्रेडों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। देन उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल जो डिपार्टमेंट है इसमें इन सभी ट्रेडों के अंतर्गत जिसमें आईसीटीएसएम है, कोपा है, पेंटर जनरल, इसका सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग असिस्टेंट के अंतर्गत वैकेंसी है, जबकि अकाउंट में सेक्रेटरियल असिस्टेंट और कोपा ट्रेड के अंतर्गत वैकेंसीज है। मेडिकल में देख सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए है, जबकि स्टोर्स में कोपा ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई हैं। तो ये वो सारी ट्रेडें हैं जो कि इस वैकेंसीज के अंतर्गत एलिजिबल रहने वाली हैं। अगर आप एनसीबीटी या एससीबीटी से इन ट्रेडों में आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप इनका फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। अब सभी ट्रेडों के अंतर्गत जो डिसेबिलिटीज है उसका भी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि फिजिकली तौर पर विकलांग है तो किस टाइप की विकलांगता एक्सेप्ट की जाएगी प्रत्येक ट्रेड के अंतर्गत, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इन सभी ट्रेडों के अंतर्गत आपको विकलांगता का जो स्टेटस है प्रत्येक कैटेगरीज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिविजनल वाइज तथा कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि ट्रेड वाइज आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जैसे कि कटिहार डिवीजन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक ट्रेड के अनुसार कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आपको यहाँ पर चेकआउट करने को मिलेगा। इसी नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो प्रत्येक डिवीजन के अंतर्गत ट्रेड वाइज तथा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर डिटेल में चेकआउट कर सकेंगे। सभी का जितनी भी यूनिट जारी की गई सभी का आपको यहाँ पर इसी तरीके से जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा। अलीदुआरदुपुर डिवीजन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत रंगिया डिवीजन के लिए भी आप यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेकअप चेक कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिमडिंग डिवीजन के लिए भी आप यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेकअप चेक कर सकते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज है। तिनसुकिया डिवीजन के अंतर्गत ट्रेड वाइज तथा कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद न्यू बोंगई गांव वर्कशॉप के लिए भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिब्रूगढ़ वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए अगली एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट के अंतर्गत आपकी एज मिनिमम 15 साल जबकि मैक्सिमम 24 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है 24 साल से, तो ऐसे में ओवर एज में आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एससी एसटी ट्रेनी को 5 साल की, ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 ईयर का, जबकि एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे इन सभी कंडीशन के अंतर्गत 10 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड की। तो ट्रेनिंग आपका जैसा कि मैंने बताया 1 ईयर की रहेगी, लेकिन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अगर आपकी ट्रेनिंग एक्सटेंड की जाती है, तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर 3 साल की अप्रेंटिसशिप जो कि करनी पड़ सकती है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप वहाँ पर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ट्रेनिंग स्टाइपेंड के अंतर्गत जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड होंगे अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत, उनको स्टार्टिंग तौर पर ₹9600 का अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत, जो कि 11/9/2025 का संशोधन है, इसके अनुसार 9600 का स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में अगर कम यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत रखा जाता है, तो ₹10,560 का स्टाइपेंड दिया जाएगा, और थर्ड ईयर में भी अगर आपको रखा जाता है तो ₹11,040 का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने से पहले अगर हम फीस की बात करें, तो फीस के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं ₹100 का फीस का पेमेंट आपको करना होगा। ₹100 का फीस का पेमेंट ऑनलाइन तौर पर आप कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए फीस में रिलैक्सेशन रखा गया, यानी कि किसी भी तरीके का फीस का पेमेंट आपको नहीं करना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो ₹100 का पेमेंट आपको ऑनलाइन तौर पर करना होगा। और अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है, फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो प्रत्येक बार करेक्शन के लिए आपको ₹50 का फीस पेमेंट करते हुए आप करेक्शन कर सकेंगे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी फॉर्म अप्लाई करें, बिल्कुल सही-सही अप्लाई करें, जिससे कि आपको जो प ₹50 का एक्स्ट्रा फीस का पेमेंट करते हुए मॉडिफिकेशंस ना करना पड़े। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसका जो लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का, वो दिनांक 20 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से ओपन हो रहा है, और 19 अगस्त 2026 शाम को 5:30 बजे तक आप जो कि अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, indianrailway.gov.in, जिसके अंतर्गत जनरल इन्फो पर आपको क्लिक करना होगा, और ये जनरल इन्फो पर क्लिक करने के बाद डिपार्टमेंट पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट पर्सनल पर क्लिक करने के बाद एक अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है फॉर्म अप्लाई करने का। 20 जुलाई से जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा, तो मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूँगा, बताऊँगा किस तरीके से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का पूरा प्रक्रिया आप सभी को बताऊँगा। इसके अलावा इस फॉर्म को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।